सो वेलकम टू सिग्नेचर ईकॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो स्पेसिफिकली अमेजॉन सेलर्स के लिए। सो अमेजॉन पे मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि फ्लिपकार्ट और मीशो का काफ़ी क्वेश्चंस थे सेलर्स के, उस वजह से मैं अमेजॉन पे वीडियो बना नहीं पाया। बट गाइज अमेजॉन पे जो है बहुत कुछ है बताने के लिए। सो आज बात करूंगा मैं बेसिक चीज़ें अमेजॉन पे कि आप अगर एक नए सेलर हैं या काफ़ी टाइम से आप अमेजॉन पे सेल कर भी रहे हैं लेकिन सेल नहीं आ रही है, सो जस्ट कुछ बेसिक 10 से 12 जो टिप्स हैं वो आप यूज़ करिए और अगले दिन से ही आपकी सेल आनी शुरू हो जाएगी। मुझे बहुत सारे सेलर्स अपना अमेजॉन अकाउंट देते हैं कि सर यार इस पे सेल मेरी नहीं आ रही है। उसी तरीके से एक ये सेलर हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले मुझे अपना अकाउंट दिया था। सो कहीं ना कहीं सी अमेजॉन पे सेल लाना मेरे हिसाब से बहुत आसान है अगर आप सीखते हो तो, राइट। जहां आप मीशो पे ऑर्गेनिकली या एड चला के ज़्यादा कोशिश करोगे एडवर्टीज चलाने की, लेकिन आप ट्रैक नहीं कर पाओगे अपना परफॉर्मेंस। वहीं अगर आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं तो अमेजोन पे आप ट्रैक करके अपना बिजनेस को अपने एनालिटिक को लेके, डेटा को लेके मॉडिफाई करके सेल अपने तरफ से नॉलेज लेके इंक्रीज कर सकते हो, राइट। क्योंकि अमेजोन का एल्गोरिदम कुछ इस तरीके का है कि जो जितने स्मार्ट तरीके से अमेजोन पे काम करेगा उसकी इतनी अच्छी सेल आ जाएगी, राइट। सो आज कुछ एडवांस लेवल पे बात नहीं करूंगा, जस्ट बेसिक लेवल पे बात करूंगा। बट बिलीव मी, बहुत सारे सेलर सालों से काम करके भी इन बेसिक चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। वीडियो को स्किप मत करना, वन बाय वन सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा। उसमें से कई पॉइंट्स आपके फ्लिपकार्ट पे भी यूज होंगे, मीशो पे भी यूज हो सकते हैं, लेकिन अमेजोन के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो रहने वाली है। इससे पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के रिगार्डिंग एनी सर्विसेज यू वांट डायरेक्ट कॉल करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। सो आपका अमेजोन अकाउंट है, आपने लिस्टिंग कर चुके हैं आप उस पर, और लिस्टिंग करे हुए लगभग 1-1.5 महीना हो चुका है। अब आप अपना अमेजोन अकाउंट चेक करिए। देखिए जैसे इन सेलर के 495 लिस्टिंग्स ऑलरेडी एक्टिव हैं। अब देखते हैं वन बाय वन की क्या चीज़ें हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए अमेजोन में, क्योंकि अमेजोन को समझना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 1 हमारा स्टार्ट करते हैं सप्रेस लिस्टिंग पे। आप सबसे पहले काम करो। देखिए आप लिस्टिंग तो कर लेते हो, बट अमेजोन, मीशो, शॉपी इनकी तरह नहीं है कि जैसी लिस्टिंग कर दिया आपने उसी से आपका सेल आ जाएगा। आपको थोड़ा लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करके बेहतर बनाना पड़ेगा। और कई लिस्टिंग आप कर भी चुके होंगे लेकिन फिर भी उनकी विजिबिलिटी और सेल नहीं आ रही होगी, तो उन लिस्टिंग को हम बोलते हैं सप्रेस लिस्टिंग। तो कई लिस्टिंग आपकी जो सर्च सप्रेस्ड हो जाती है, मतलब जिनको सर्च में नहीं आ पा रही है, अमेजोन के पोर्टल पे विजिबिलिटी नहीं बन, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप सबसे पहले इसको क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद आपको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा जिनकी जो विजिबिलिटी है वो सप्रेस्ड है, और रीजन भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे आप रीजन देख लीजिएगा, यहाँ से एडिट करके फिर इसको मॉडिफाई करके आप इनको यहाँ से हटाइए जल्दी से जल्दी। जैसे ये है प्रोडक्ट, तो इनकी क्वालिटी में कोई इशू है तो इसमें हमें क्वालिटी में कोई मेल वगैरह करना है तो लंबा प्रोसेस है। बाकी जो चीज़ें थी, जैसे कई में आपके कीवर्ड्स अपडेटेड नहीं होते हैं, कई में आपके जो प्राइस है वो अच्छे से अपडेट नहीं होता, कहीं में HSN कोड अपडेट नहीं होता, तो उन सबको आप अपडेट करिए। कहीं में कई जगह तो जो आपका टाइटल है वही अच्छे से नहीं होता, तो उसकी वजह से सप्रेस्ड हो जाती है आपकी विजिबिलिटी। तो उस पर आप सबसे पहले काम करिए। यहाँ पे आपके एक भी प्रोडक्ट नहीं शो होने चाहिए, सबको मॉडिफाई करके आप उनकी विजिबिलिटी बढ़ाइए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कीवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन। आपने हर प्रोडक्ट में बढ़िया से लिखना है, बढ़िया से करना है। अमेजोन इसको बहुत स्ट्रिक्ट लेता है, राइट। मैंने एक वीडियो अमेजोन कीवर्ड्स पे बनाई थी कि अमेजोन पे कीवर्ड कैसे डालते हैं और किस तरीके से, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कीवर्ड्स को लेके बहुत। सो उसी चीज़ को आपने क्लियर करके आपके अपने कीवर्ड्स अपडेट करने कैसे कर सकते हैं। मान के चलिए वेरिएशन है, हम पूरे वेरिएशन को ओपन यहाँ से एडिट करके खोलते हैं। उसके बाद हम इस पोर्टल पे आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कीवर्ड वाले सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे अच्छे से लिखिए अपना, आप अपने बुलेट पॉइंट्स अपने से अच्छे से लिखिए। उसके बाद कीवर्ड्स में आने के बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो देखिए सर्च टर्म कीवर्ड्स इस तरीके से सेलर ने डाले हुए, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, कभी भी यहाँ पे कॉमा वगैरह अप्लाई नहीं करना है। ये देखिए ये कॉमा मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आप वो सर्च टर्म लिखिए जिसको सर्च करके यहाँ पर बायर आ सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे कॉमा हटाइए, ठीक है। इसको भी मैंने हटा दिया, ठीक है। अब देखिए कुर्ता सेट, कुर्ती, दुपट्टा, ठीक है। इसमें हम कलर डाल सकते हैं। यहाँ पे हम एक सेकेंड, वन बाय वन हम सारे कीवर्ड डाल देंगे। विमेन,
ग्रीन, क्योंकि ये देखिए, सॉरी ग्रीन नहीं, ऑरेंज है, ऑरेंज, ठीक है। ये कीवर्ड लिख लिया हमने। हम जो इसका फैब्रिक है उसको लिख लेंगे। अटैच दुपट्टा है, गाउन कुर्ता, तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। कुर्ता सेट, गाउन, कुर्ती, यहाँ पे आप एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए जो आपका मटेरियल है, क्योंकि किसी भी नाम से सर्च कर सकते हैं और किसी भी वर्ड को आपने रिपीट नहीं करना है। जैसे आपने कुर्ता लिख दिया, फिर आपने कुर्ता दोबारा नहीं लिखना है, वुमेन दोबारा नहीं लिखना है। इस तरीके से आपको कीवर्ड लगाने हैं, ठीक है। आप कम से कम ये लगा लीजिए कि 10 कीवर्ड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसको सेव कर लीजिए। 14 मिनट 15 मिनट बाद ही अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स को हमेशा रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, पुश हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स। मैं हमेशा हर मार्केट प्लेस पे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप अपने हाई सेलिंग प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करिए, चाहे वो प्रमोशन के थ्रू हो, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो, और चाहे वो और मीडियम से हो। क्योंकि कभी भी आप मार्केट प्लेस में 500 प्रोडक्ट अगर डालते हैं तो 500 के 500 कभी सेल नहीं होंगे, होंगे तो बहुत कम होंगे। उनमें से सिर्फ 5 ही होंगे जो आपके हाई प्रोडक्ट होंगे, टॉप हीरो प्रोडक्ट होंगे। उन्हीं को आप इतना पुश करिए, इतना पुश करिए कि उन्हीं में आपको दिन की 500 1000 तक भी सेल आ जाए, राइट। तो आप वो कैसे चेक कर सकते हैं? आप रिपोर्ट में जाइए, बिजनेस रिपोर्ट में जाइए। बिजनेस रिपोर्ट में जाने के बाद सबसे नीचे वाला ये डेली पेजेस सेल्स का ऑप्शन क्लिक करिए। सबसे टॉप में आप देखेंगे तो ये आपका टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, जिसके पिछले एक महीने में आपके लगभग 139 प्रोडक्ट बिके हुए हैं, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप टॉप सेलिंग प्रोडक्ट को पुश करिए। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशन, कूपन एंड डील्स आप अप्लाई करिए। वो कैसे करते हैं? आप अगर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में जाएंगे, सबसे पहले तो आप डील्स अप्लाई कर सकते हैं। डील्स होता है लाइटनिंग डील्स। जैसे आपने अमेजोन के बायर पोर्टल पे देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट कुछ टाइम के लिए विजिबल होते हैं और उन पर कुछ डिस्काउंट चल रहा होता है, तो आप यहाँ से लाइटनिंग डील यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और लाइटनिंग डील मैं थोड़ा कम क्रिएट करता हूँ, क्यों? क्योंकि लाइटनिंग डील तभी क्रिएट करिए जब आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, राइट। आप लाइटिंग डील को यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पे कूपन चलाइए। कूपन तो सबसे ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। आप कूपन चलाइए। कूपन उन प्रोडक्ट पे चलाइए जो आपके टॉप सेलिंग है, टॉप 5 सेलिंग जो है, टॉप 5 हैं जो अपने प्रोडक्ट, उन पे आप ज़रूर कूपन चला के रखिए। कूपन चलाने के लिए यहाँ से क्रिएट न्यू कूपन करके आप कूपन चलाइए, ठीक है। उसके बाद प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आप ज़रूर रखिए। उन प्रोडक्ट पे जो आपके हाई सेलिंग है उन पे आप प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ज़रूर डालिए प्राइम मेंबर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे अगेन प्रमोशन का ऑप्शन होगा, तो आप प्रमोशन भी ज़रूर क्रिएट करें। यहाँ से अगेन प्रमोशन क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। आपके कोई प्रमोशन चले हुए हैं तो उनको आप मैनेज भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो डील्स, कूपन डील्स को अगर मैं हटा भी दूँ, कूपन, प्राइम एक्सक्लूसिव और प्रमोशन से ही अपना बहुत अच्छा सेल लेके आ सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? आप अगर यूट्यूब करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता कि वो बहुत लंबी फिर वीडियो हो जाएगी। ब्रांड रजिस्ट्री एंड स्टोर सेटअप आप ज़रूर करिए। अगर आपका ब्रांड है अपना तो ब्रांड रजिस्ट्री ज़रूर करिए और स्टोर का सेटअप ज़रूर करिए। वो कैसे होता है? वो आप एडवर्टीजमेंट में जाके कैंपेन, अगर कैंपेन मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपके ब्रांड रजिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपके स्टोर का ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपना स्टोर सेटअप कर सकते हैं, या आप अपना ब्रांड रजिस्टर यहाँ से पहले आप ब्रांड रजिस्ट्री करिए, उसके बाद आप अपना कुछ इस तरीके का स्टोर बना सकते हैं। जिस तरीके से ये सेलर का बना हुआ है इस तरीके से आप भी अपना स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। और स्टोर बनाने से आपकी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी बन जाती है, राइट। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और नहीं ब्रांड है तो डेफिनेटली तब तो आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आप इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट मैं हमेशा ऑप्शनल बोलता हूँ, ऑर्गेनिक सेल्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। सो एडवर्टीजमेंट भी आप चला सकते हैं। 200-300 डेली बेसिस वाला बजट आप टॉप प्रोडक्ट पे ज़रूर रखिए, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का टैब यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपका स्टोर बन गया, ब्रांड रजिस्ट्री होगी, तो आप अपने ब्रांड पे भी एक रेगुलर एडवर्टीजमेंट रखिए 200-300 रुपये का। उसके बाद आता था कैटलॉग। कैटलॉग ऑब्वियसली आपको देखना है कि मेरा भाई कैटलॉग किस तरीके का चल रहा है। जैसे अगर मैं ये प्रोडक्ट ओपन करूं तो भाई मेरा कैटलॉग HD क्वालिटी में है नहीं है, उसके मल्टीपल फोटोज़ यहाँ पर है नहीं है। तो कैटलॉग को आप बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से कस्टमाइज़ करिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइसिंग ऑटोमेशन। ये चीज़ भी मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बहुत सारे सेलर इसको करने से डरते हैं कि प्राइसिंग ऑटोमेट कर देंगे तो कहीं
हमारा प्राइस कम ना हो जाए। बट गाइस प्राइसिंग ऑटोमेशन में भी जैसे मान के चलिए इस प्रोडक्ट का प्राइस 599 है, तो आप प्राइसिंग ऑटोमेशन करिए। प्राइसिंग ऑटोमेशन का मतलब अमेजोन ऑटोमेटिक आपका प्राइस ऊपर नीचे कर देगा। जब भी उसको लगेगा कि आपका प्रोडक्ट नीचे करना चाहिए आपका प्राइस, तो वो नीचे कर देगा। जब भी ऊपर करना चाहिए तब वो ऊपर कर लेगा, अकॉर्डिंग टू मार्केट की कंपटीशन। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि आप एक लिमिट रख सकते हैं। मान के चलिए 599 रुपीज का आपका ये प्रोडक्ट है, आपको पता है भाई मैं इस पे 549 में भी बेचूंगा, 539 में भी बेचूंगा तो भी मेरा बेनिफिट हो जाएगा। तो आप रेंज रखिए कि मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना, उसके बीच में ही अमेजोन आपके प्राइस ऑटोमेट करेगा। यहाँ से आप प्राइसिंग ऑटोमेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑटोमेटिक प्राइसिंग, ऑटोमेट प्राइसिंग। तो यहाँ से आप ऑटोमेट प्राइसिंग कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट पे कम से कम 10 से 20 रुपए का मिनिमम मैक्सिमम रेंज लगा के प्राइस ऑटोमेट जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं चेक अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपने सेलर सेंट्रल में जाते हैं तो अगर आपका अकाउंट हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप अपने अकाउंट हेल्थ टाइम टू टाइम चेक करिए। अगर आपके डिस्पैच ब्रीचेज लग गए, लेट शिपमेंट लग गई, कुछ भी लग गई तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर गुड है तो वेरी अच्छी बात है, लेकिन अगर येलो और रेड में गया तो बहुत ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो आपने इसको इम्प्रूव करना है। किस चीज़ में दिक्कत हुई है, लेट डिस्पैच है, प्री फुलफिल्ड कैंसिल ऑर्डर है, कुछ भी हो गया है तो आप यहाँ पे चेक करिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे विजिबिलिटी आपकी बहुत नीचे जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बाई बॉक्स के लिए आप जरूर देखिए। बाई बॉक्स ऑब्वियसली एक ही टाइप के प्रोडक्ट जब दो सेलर सेल कर रहे होते हैं तो बाई बॉक्स उसी के पास होता है जो अच्छी प्राइसिंग और अच्छे स्पीड में या अच्छी सर्विस दे रहा होता है। ठीक है, तो बाई बॉक्स परसेंटेज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बाई बॉक्स परसेंटेज देगा, प्लस ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके 99 पे क्लिक करके या 97 पे क्लिक करके, जो भी है ये 30 डेज का, ये 2 डेज का है, आप चेक कर सकते हैं कि इस पर आपका बाई बॉक्स नहीं है। और बाई बॉक्स के लिए भी आप अपना प्राइसिंग ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाता है प्राइम एक्सक्लूसिव डील्स। जो मैंने आपको बताया था, प्राइम एक्सक्लूसिव डील आप दे सकते हैं। यहाँ पर प्राइम मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ बढ़िया प्रोडक्ट पे अपने। ठीक है, रेगुलर लिस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मार्केट प्लेस पे काम करने के लिए। हर हफ्ते में आप एक नया आर्टिकल जरूर लेके आइए, क्योंकि नया आर्टिकल आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव करता है, और विजिबिलिटी इंप्रूव होती है तो ऑब्वियसली उससे और प्रोडक्ट भी सेल होते हैं। तो ये देखो सिंपल सा लॉजिक है कि जिस दुकान में रेगुलर नया नया माल आते रहता है उस दुकान की बिक्री बहुत अच्छी होती है। जिसमें सालों पुराना माल पड़ा हुआ है उसी को रिपीट कर रहा है तो वहाँ पे बिक्री कम होती है। ठीक है, तो इसको भी आप में ध्यान देना है। नेक्स्ट, इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी टैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपनी इन्वेंट्री में जाएंगे और उसके बाद आप अपना इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी पे ध्यान देंगे कि लिस्टिंग की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट बचा हुआ है। देखिए व्यू 2 इम्प्रूवमेंट्स, व्यू 3 इम्प्रूवमेंट्स, ये हर बार, ये मेरे जितना मैंने नोटिस किया है अमेजोन पे, हर बार ये सटीक नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट पे ये सटीक होता है। आप इनको इम्प्रूव करिए, एक दिन आराम से बैठिए और इन सारे प्रोडक्ट पे जो जैसे आप पहला प्रोडक्ट में देख लेता हूँ व्यू 2 इम्प्रूवमेंट, तो इस पे 2 चीज़ें मिसिंग हैं। क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं, एक क्लोजर टाइप यहाँ पे मेंशन नहीं है और एक कॉलर स्टाइल यहाँ पे मेंशन नहीं है। इन दोनों को मेंशन करिए और सेव कर दीजिए। ठीक है, इससे क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी बन जाती है। सो या तो आप 1 बाय 1 करिए या तो आप एडिट इन बल्क से भी डाउनलोड करके एक्सेल शीट में डाल के अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप टाइम टू टाइम करते रहिए, टॉप लिस्टिंग पे तो ज़रूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गो फॉर अमेजोन B2B। सो आपको जैसे पता होगा कि अमेजोन पे अगर आप B2C सेल कर रहे हैं, मतलब आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो आप B2B भी कर सकते हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आप B2B का एक सेपरेट रेट रख के आप अपना B2B सेलिंग कर सकते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली आप यहाँ पे जाके अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके आप अपना B2B सेगमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इस प्रोफाइल में जाके आप यहाँ पे अपना B2B के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना एक B2B रेट रखिए, तो अब आपको एक मिनिमम क्वांटिटी भी आप रख सकते हैं कि भाई मिनिमम आप 5 खरीदेंगे, 5 से ज़्यादा ही खरीदेंगे। तो इस तरीके से आप अपना B2B बिजनेस भी कर सकते हैं अमेजोन पे। काफ़ी लोग B2B से अच्छे ऑर्डर्स डेली बेसिस पे निकालते हैं, इससे विजिबिलिटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट,
बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ए प्लस लिस्टिंग का। देखिए ए प्लस लिस्टिंग, अमेजोन एक ऐसा मार्केट प्लेस है जिसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ए प्लस लिस्टिंग। तो ए प्लस लिस्टिंग का मतलब आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, अगर आप अमेजोन के बायर पोर्टल पे जाते हैं, मैं आपको शो कर देता हूं, तो हर प्रोडक्ट के जो भी यहाँ पे आप देखेंगे, कोई भी बढ़िया प्रोडक्ट अगर मैं ओपन करूँ, एक सेकेंड हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, सर्च करते हैं साड़ी, साड़ी फॉर वीमेन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये साड़ी ओपन करूँ, देख लेते हैं इस पे हमारा ए प्लस कंटेंट है या नहीं है। इस पे ए प्लस कंटेंट नहीं शो हो रहा है। सो आप देखेंगे कई प्रोडक्ट पे, यहाँ पे आप देखेंगे उसके नीचे उस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी डिटेल्स और फोटोज अलग से दी हुई गई होंगी, वही आपका ए प्लस कंटेंट होता है। तो आप ए प्लस कंटेंट भी ज़रूर क्रिएट करिए, ठीक है। उससे आपके कस्टमर जब रिव्यूज़ रेटिंग देखने नीचे जाते हैं तो उनको प्रोडक्ट डिटेल्स प्लस बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ दिखेंगी, तो वहाँ से आपके कन्वर्जन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ए प्लस लिस्टिंग आप हमेशा ए प्लस लिस्टिंग यहाँ से ज़रूर करिए। ए प्लस कंटेंट मैनेजर को लेकर एटलीस्ट टॉप 5 प्रोडक्ट में तो ज़रूर करना है आपने। अगर आप अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि देखिए कुछ प्रोडक्ट हैं जो आपके, जिनमें यहाँ पे देखिए हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, ये भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, इन पे आप ए प्लस लिस्टिंग को ज़रूर एंटर करिए। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होता, 2-3 स्टेप में आपका ए प्लस लिस्टिंग और कंटेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शिपिंग फ्री प्रोडक्ट। बहुत बार मैं एक ही चीज़ ये रिपीट कर चुका हूँ, चाहे वो किसी भी मार्केट प्लेस पे हो, कि देखो यार कस्टमर हमेशा शिपिंग फ्री प्रोडक्ट लेना प्रेफर करता है, राइट। आप खुद सोचो एज ए कस्टमर कि आपको अगर 300 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा है और 50 रुपये आपको उस पर शिपिंग देनी है, तो आप मना करोगे? उससे अच्छा आप 350 का एक प्रोडक्ट ले लोगे। आप सोचोगे कि जो 50 रुपये में शिपिंग में दे रहा हूँ, क्यों ना उस 50 रुपये में एक्स्ट्रा दे के मैं एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ले लो। तो कोशिश करनी गाइज, आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको आप शिपिंग फ्री करिए। एडिट लिस्टिंग में जाके, इन्वेंट्री में जाके एडिट लिस्टिंग करके आप अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको शिपिंग फ्री करिए। चाहे फिर प्राइस थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ इंक्रीज योर प्राइस, बट ऑलवेज मेक योर शिपिंग फ्री, राइट। शिपिंग शुड बी 0। सो गाइज आई होप ये बेसिक से बेसिक ट्रिक्स मैंने दी है अमेजोन पे अपनी सेल को एटलीस्ट बेसिक लेवल पे पहुंचाने के लिए, बेसिक लेवल से स्टार्ट करने के लिए। बाकी एडवांस बहुत सारी चीज़ें हैं अमेजोन पे, रेगुलर उस पर वीडियो भी आते रहेगी। कोई भी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, कीप सेलिंग।